इस मैच में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि आज रेलवे सीरीज का डे 2 चल रहा है एवरेज और हमारा जीरो टू हीरो बैच है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान फोकस करके पढ़ने की ज़रूरत है, कैसे कैसे करना है। और ये आपको बहुत मदद करेगा। रेलवे के जो आने वाले पेपर हैं जैसे ALP टेक्नीशियन, हर एग्ज़ाम का मैं सवाल आपको कराऊंगा और एक से एक बेहतरीन छाट छाट के अच्छे अच्छे सवाल। तो बस आपसे अनुरोध है कि प्रैक्टिस करिए, साथ में लगे रहिए, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और जब भी चैनल स्टार्ट होगा तो आपको ये हमेशा मेरे साथ लोगो दिखेगा मनीष मैथ्स का। और आपसे अनुरोध है कि हर बच्चे को शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, एकदम कंप्लीट वीडियो। ठीक है, आपको हर एक चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको एक एक चीज़ क्लियर करके समझाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए आते हैं, जब से पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा, तो इसको देखते हैं। पहला सवाल क्या है? तो पहले सवाल को करने का बहुत बेस्ट तरीका है, हम लोग जिसको करते हैं वो एलिगेशन से हम लोग इस सवाल को करते हैं। कुछ लोग इसको देखिए, सबसे पहले बेसिक से कर लेते हैं। तो बेसिक से अगर हम करेंगे तो क्या कर रहे हैं, 10 छात्रों का औसत, देखिएगा ध्यान से, 25 छात्र हैं टोटल, तो 25 छात्रों का औसत 16.2 है। तो अगर मैं इसको गुणा कर रहा हूं तो 0 आ जाएगा, कैरी 5, 25 के 150, 5 कैरी 15, 405 आ जाएगा। जबकि 10 छात्र जिनका औसत कितने का है, 15, ये अगर गुणा करते हैं तो ये आ गया 150। तो मेरे पास आया कितना, 5 यहाँ, यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ क्या बचेगा 255। टोटल देखो कितने लोग बच गए, तो 15 लड़कियां हैं, काट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 17। ये एक तरीका है। दूसरा, हम हमेशा कहते हैं कि बाबू इस सवाल को करने के लिए आप क्या लगाइएगा, एलिगेशन। क्या लगाइएगा, एलिगेशन। ध्यान से देखिएगा, एलिगेशन में क्या करना है, टोटल यहाँ कुल को भरते हैं तो कुल 25 लोग हैं उस क्लास में, 10 बॉयज हैं और 15 गर्ल्स हैं। तो इनको काट लीजिए, गर्ल्स हैं तो ये आ जाएगा नीचे, यही काट लीजिए 2 और 3। अब देखिए 10 का डाटा दिया है 15, जबकि पूरे क्लास का औसत है 16.2। तो यहाँ से जब मैं इसको घटा रहा हूँ तो 1.2 आया। तो 3 का ये कितना गुना, 0.4 टाइम्स हो रहा है। तो 2 का 0.4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 0.8। 0.8 होगा, ये 0.8 हो जाएगा। 4 टाइम्स अगर देखेंगे तो 0.4 टाइम्स देखेंगे तो अब 8, ये देखिए ये इससे कम है, तो ये इससे ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ज्यादा होगा ना। तो ज्यादा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 17। क्लास में अक्सर मैं इस मेथड से आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं, तो इस चीज को नोट करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से ये सवाल सेट है। ये चीज देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6 व्यक्तियों की बिक्री कार्यक्रम के लिए समित को कुछ धनराशि दी गई, परंतु उसे कार्यक्रम को 4 दिन और बढ़ा देना पड़ा, जिसके कारण उसका प्रतिदिन का औसत भत्ता कम हो गया। देखिए, जो पैसा उसको शुरू में रिकमेंड किया गया था वही पैसा था, यानी इस कंडीशन में पैसा सेम है। अब 6 दिन में उसका औसत खर्च 6x होता, ठीक है 6x होता, लेकिन उसका दिन बढ़ गया, 6 से क्या दिन रहने लगा, 10 दिन, तो औसत में कमी कर दिया 56 की कमी कर दिया। तो अगर मैं देखता हूं तो 6x बराबर आ जाएगा 10x और ये -560। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 4x बराबर आ जाएगा 560। तो मैं 4 से काट दूं तो x बराबर आ जाएगा 140। तो 140 रुपया आया, यानी एक दिन का 140 है, तो 140 गुणे क्या कर देंगे हम, 6। तो टोटल रुपया हमको प्रारंभ में कितनी रुपया मिली गई थी, शुरुआत में उसे कितनी राशि दी गई थी, तो 840। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल किया गया है। ठीक है, देखिए अब ये सवाल, इस सवाल को मैं 2 तरीके से क्लास में बताता हूं। एक कहता हूं कि बेसिकली देख लीजिएगा कि 3 संख्या है, 3 संख्या का औसत 6 है, तो 6 चौके 6 त्रिके 18। कह रहा है पहली 2 का औसत और अंतिम 2 का औसत ये है। तो पहली 2 का औसत 5 है, तो 5 दूनी 10, अंतिम 2 का औसत भी कितना है, 8 है, 8 दूनी 16। तो ये कितना हो गया, जो संख्या आई, तो ये कितना हो गया टोटल 26 हुआ, यानी ये इससे कितना ज्यादा हुआ, 8। तो बीच वाली संख्या देखो, जैसे ये कंडीशन है तो पहली 2 और अंतिम 2, तो इसका 2 बार काउंटिंग हुआ ना, तो एक बार वो ज्यादा आएगा, तो ये इससे कितना ज्यादा है, 8। तो बीच वाली संख्या मेरी बाबू कितनी हो जाएगी, 8। अगर ये 8 हो गई तो ये अंतिम 2 है, तो ये 8 होगी, ये 8 हो गई, तो ये पहली वाली 2 होगी कि नहीं होगी,
तो 2 8 8 के सीरीज में रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन देखते हैं, 6 छात्र एक समूह में भाग लेते हैं, ठीक है, बाद में परीक्षा में एक अन्य छात्र शामिल हो गया। देखिए शामिल हो गया जिससे औसत बढ़ गया, ठीक है, जिससे औसत क्या हो गया, नए छात्र के शामिल हो जाने से जोड़ने पे समूह का औसत बढ़ गया। तो देखिए जो नया छात्र आया, 6 छात्र किसी औसत से अंक पाए होंगे, एक्स औसत से। अब कह रहा है जब एक छात्र आया तो सातों का औसत में x+3 की वृद्धि आ गई, यानी वो x नंबर तो लेके आया ही होगा, और वो कितना नंबर ज्यादा लेके आया होगा, तो 21, 7 तरीके कितना हो जाएगा, 21 नंबर वो लड़का ज्यादा पाया होगा, तभी सबके औसत में 3-3 की वृद्धि हुई है। बात समझ में आ गया, वो तभी 3-3 सबके संख्या में बढ़ गया है। ठीक है, तो 21 नंबर ज्यादा लेके आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो देखो मैंने हमेशा क्लास में डिस्कशन किया है कि संख्या क्रमागत रहे तो हमेशा क्या करते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम प्राकृतिक है जोड़ देते हैं और बटा 2, तो आंसर कितना आ गया 101, और इसको 2 से काट देंगे तो 50.5, 50.5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला देखते हैं। सेम बहुत अच्छा सा सवाल है ये, क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 4 संख्याओं का औसत 16 है, तो 4 गुणे 16 हो गया, 16 चौके 64, ये हो गया ना। अब कह रहा है शुरू की 2 संख्याओं का औसत 9.5 है, तो 9.5 यानी 18 1 19, 19 हो गया। तो जब मैं 19 इसमें से घटा दूंगा तो अंतिम 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, तो 19 घटाऊंगा तो यहाँ 5 बचा, कैरी दे दिया तो ये 4 बचा, 45 को 2 से काट दूं तो आंसर आ जाएगा 22.5। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आराम से एक एक क्वेश्चन को टच करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। इस सवाल को हम एलिगेशन से कर रहे हैं, बाकी जो जिससे करना चाहेगा करेगा। देखिए टोटल उस क्लास में बहुत आराम से करते हैं, क्या है 30 लड़के हैं तो कुल 30 को यहाँ रखेंगे। अब 30 छात्र हैं, 12 लड़के हैं और लड़कियां हो जाएंगी ये 18 हो गई। इनको काट के छोटा कर लेंगे तो 2:3 हो गया। अब 12 लड़कों का औसत कितना है 16, और पूरी क्लास का एवरेज कितना है 18.1। यहां से इसको घटा दें तो क्या आ जाएगा 2:2.1, तो ये इसका कितना गुना 0.7 टाइम्स, तो इसका 0.7 टाइम्स कितना हो जाएगा 1.4। अब मेरे भाई ये कम हो गया तो ये ज्यादा होगा कि नहीं होगा, ज्यादा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 5, और कैरी कितना 19.5। बहुत बेहतरीन तरीके से एएलपी में देखिए हर सवाल मैं कह रहा हूँ ना एकदम अच्छे से आपको प्रॉपरली एकदम सिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत बेहतरीन। एक शहर का टेम्परेचर पूरे महीने का टेम्परेचर कितने का है, इतने का है, तो औसत तापमान, और तो इतना इसका है, तो कह रहा है गुरुवार का औसत तापमान हमको बताइए। फिर वही सिचुएशन खड़ा हुआ, 7 दिन है, मान लो ये 7 दिन है, तो कह रहा है शुरू के 4 दिन और अंतिम के 4 दिन का दे दिया है टेम्परेचर, और पूरे दिन का तो हम निकाल लेंगे, कुछ करना नहीं है इसमें। 28 गुणे 7 कर लेंगे, 27 अट्ठे करेंगे, 8 7 56 का 6 कैरी 5, 7 दूना 14 और 5 19 हो जाएगा 196। अब कह रहा है 4 दिन का औसत कितना है 27.5, तो अगर मैं इसको जोड़ने जाता हूं तो ये आ जाएगा 0.0 कैरी 2। अब ये कितना आ जाएगा 28 0 कैरी 0.3 आ जाएगा, अब 3 आ जाएगा ना। ठीक है, अब ये आ गया, यहाँ 4 दूनी 8 10 11 110। अब कितना आया, अंतिम 4 दिन का औसत कितना है 29, तो 9 चौके 36 80 116 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ अगर मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा कितना आपका 226, और 226 इससे कितना ज्यादा आपको दिख रहा है, तो 30 डिग्री ज्यादा है, यानी उस दिन का टेम्परेचर कितना डिग्री था 30 डिग्री। अब क्लास में हमसे मिलेंगे तो इसका दूसरा वर्जन पढ़ाएंगे, बहुत आसान वाला, बहुत आनंद से करेंगे। ठीक है, तो अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, क्या है 7 दिन का औसत तापमान 28 है,
4 दिन का औसत 4 दिन का ज्यादा हो गया, यानी जो आएगा वो बस उसके सामने रख देना है। तो 27.5 और इसका है 29, इसको मार्क करेंगे। ये इससे कितना कम देख लेंगे, कितना कम 0.5, और ये इससे कितना ज्यादा प्लस में 1 ज्यादा, ये कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 4, और ये अगर माइनस में है इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आया प्लस में, और ये माइनस में आएगा तो आंसर क्या आएगा प्लस में 2। अब ज्यादा है तो ज्यादा है तो इसको हटा देना, सीधे उसके साथ हटाएंगे तभी तो 0 होगा। सीधे 28 में 2 जोड़ देंगे तो आंसर कितना डिग्री आ जाएगा 30 डिग्री। जब क्लास में आप मिलेंगे ना तब ये मेथड भी मैं अच्छे से वर्क करूंगा। अभी आपको यहाँ देखना है अच्छे से प्रॉपरली कैसे सवाल निकालेंगे, ये सीखिए। ये जब सीख जाएंगे तब आपको काम आएगा, और जब कम रहेगा तो घटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ देखो वोल्टेज का दिक्कत चल रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ तो चेंजेस हो रहे हैं, तो इसको देखिएगा। एक कक्षा में 25 छात्र हैं, औसत इतना है, अंतिम 13 का इतना अंक, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित होने पर मध्य का अंक कितना होगा। ठीक है, मध्य वाला अंक पूछ रहा है। फिर वही कॉन्सेप्ट आप लगाइएगा। देखो बहुत आसान है, मैं वही वाला कर रहा हूँ। अब 25 छात्र हैं, रुक जाओ 1 मिनट, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट होता है। 25 छात्र हैं, 25 का कितना है 60, इसको मार्क कर लो। फिर ये 13 में होगा, 13 13 में बट गया, 1 ज्यादा हुआ, यानी जो आएगा बस उसके सामने परोस देना, वो आंसर हो जाएगा। तो ये कितने क्रम में है, इसका कितना एवरेज है 70, और इस वाले का एवरेज कितना है 50 है। संख्या कौन से क्रम में है, आरोही क्रम में, छोटे से बड़े में। तो अब ऐसी स्थिति में 13 छात्र, अंतिम 13 छात्रों का 50 है, आरोही क्रम में मध्य वाले छात्र का अंक क्या होगा। तो ये इससे कितना ज्यादा प्लस में 10, ये इससे कितना कम माइनस में 10। ठीक, तो आंसर सीधे सीधे ये कितना हो जाएगा देख लेंगे। तो ये अगर गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 130, ये अगर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 130, यानी आंसर क्या आया 0, कोई चेंजेस नहीं, आंसर इसका आ जाएगा 60। ठीक है, अब जैसे बाय द वे उससे करना चाहें तो क्या करना है, ध्यान से देखिए। 25 छात्रों का औसत कितना है 60, तो आंसर कितना आ जाएगा 1500, कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है 13 छात्रों का औसत कितना 13 छात्रों का औसत कितना है 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 910। ठीक, और बाकी 13 का औसत कितना है, तो वो देख लीजिए, बाकी 13 का औसत कितना आ जाएगा गुणे 50, 13 पचे 65, तो 650। तो अगर हम इसको देखेंगे तो 1560 हुआ, कितना इससे ज्यादा हो रहा है 60, वही आंसर हो जाएगा। ये बहुत प्रॉपरली कर सकते हैं हम लोग। चले अगला आपका देखते हैं। एक समूह में क्या कह रहा है, 5 छोटी संख्याओं का औसत ये है, जबकि समूह के 13 संख्याओं का औसत ये है, तो 18 संख्या। देखिए एलिगेशन से हम इस सवाल पे जाते हैं। अभी कह तो रहे हैं कि आपके पूरे यूट्यूब पे कोई इसको टच करने वाला नहीं है, इस मेथड से करने वाला नहीं है। ठीक है, समूह में सभी 13 संख्या है, तो 13 को यहाँ लिख रहे हैं, 5 छोटी यहाँ होगी तो 8 यहाँ होगी। चले बताओ 5 छोटी का औसत कितना है 15, और इसका औसत कितना है 17 है, और इसको घटा दिए तो कितना आया 2, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब इसको ध्यान से देखिए, तो ये इसको डिवाइड करने पे कितने से 1/4 से, तो इसको भी गुरु अगर मैं 1/4 से डिवाइड कर दूं 5 को, तो 5 को 1/4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आंसर मिलेगा 1.25। अब बताओ ये कम हो गया तो ये ज्यादा होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 18.25। कोई माई का लाल आपको इस तरीके से सॉल्व करके यूट्यूब पे नहीं दिखाने वाला है। अगर आप क्लास में मिलेंगे, अगर ये चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। बाकी जितना टीचर आपको समझाता है वो आप देख लीजिए कि टोटल कितनी संख्या है, 13 संख्या है, तो पहले 13 लिखते हैं मिटा के। ठीक है, कितनी संख्या है 13, 13 संख्या का एवरेज कितना है 17 है ना, 13 का एवरेज टोटल का कितना है 17, तो 17 3 51 का 1 कैरी 5, 17 कम 17 5 221 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है 5 का एवरेज कितना है 13, 13 पचे सॉरी 15 है, ध्यान से देखिएगा गलती हो गया थोड़ा सा। यहाँ कितना है 15, 15 पचे 75, तो 75 अगर मैं इसमें से घटा देता हूँ तो मेरे पास सर बचेगा कितना, तो ये 5 घट गया तो क्या बचेगा 6, कैरी गया 21 में से 7 गया 14 बचा ना। हाँ, अब ये घट गया और कितनी संख्या बची है 8, तो 8 से सर काट दीजिए, कितना आ जाएगा 8 से काटने पे 8 एक कम
8, तो बचा कितना 6 6 8 8 8 अठे 64, बचा कितना 2, 8 दूनी 16 और 5 18.5, तब आप पाएंगे। कैलकुलेशन करना है, यहाँ बात खत्म हो जाएगी, बस आपको चीजें समझनी है थोड़ी सी। अब देखिए ये सवाल बहुत बेहतरीन है, ठीक है, बहुत बेहतरीन हम इस सवाल को कहते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसको 2 स्टेप में सवाल निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे। कह रहा है कि 16 छात्रों का औसत कितना है 20, तो यह आ जाएगा 320। अब कह रहा है एक छात्र समूह छोड़कर चला गया, 15 हो गया, अब एवरेज कितना हो गया 21 हुआ, तो 15 एक कम, 15 का 5 30, 315 आ जाएगा। 300 कितना आएगा 15, सही है ना, देख लीजिएगा सही है। यानी जो छात्र गया वो कितना नंबर लेके गया, 5 नंबर लेके गया, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि उस ग्रुप में क्या हुआ, एक और जिसके परिणाम स्वरूप, लेकिन एक अन्य छात्र शामिल हो जाए जिसके परिणाम स्वरूप एक और छात्र शामिल हो गया, यानी फिर कितने लोग हो गए 16। अब एवरेज कितने का हो गया 20.5, तो यानी ये कितना हो गया 328। तो कै नंबर ज्यादा लेके आया, क्या नंबर ज्यादा लेके आया, देखिएगा ध्यान से, 13 नंबर ज्यादा लेके आया। वो 5 घटा दिया था, ये 13 लेके आया। तो कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, तो ये समूह छोड़कर जाने और समूह में आने वाले छात्रों का औसत अंक क्या हो जाएगा, तो छोड़ के जाने वाला 5 पाया और आने वाला 13, तो जोड़ देंगे, 2 से काट देंगे, तो 18 को 2 से काट दिया, तो एवरेज कितने का मिलेगा अगर 9 का, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से इस सवाल को सेट किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चले अगला लिखिए, यहां देखिएगा ध्यान से। पहले ये सवाल आता था तो समूह छोड़ के गया उसके इर्द गिर्द, लेकिन इस सवाल को अच्छे से बनाया गया था। अब कह रहा है कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं, पर किसी परीक्षा में छात्रों का औसत अंक प्राप्तांक है, छात्रों का और इतना है और इतना है छात्राओं का, यदि सभी छात्र का, देखिए एवरेज से कर रहे हैं, इसको एलिगेशन से कर रहे हैं, सभी छात्रों का 13.1 है, छात्र का यानी बॉयज का कितना है 12, गर्ल्स का छात्राओं का कितना है 14, हो गया। ये टोटल 9 है, ये टोटल कितने हैं 9 है। तो सर अगर मैं इसको घटा दूं तो कितना बचेगा 0.9 बचेगा, बोलिए हाँ या ना, 0.9 बचेगा कि नहीं बचेगा। और अगर मैं इसको घटा दूं, ध्यान से देखिएगा, इसको घटा दूं तो ये यहाँ कितना बचेगा 1.1, तो ये 0.1 गुना है कि नहीं है, हाँ सीधा देखिए, इसमें 10 का गुणा कर दिया गया, तो इसमें भी 10 का गुणा कर दें, तो यहाँ कितने लड़कियां हो जाएंगी 11। तो कह रहा है कुल छात्रों की 11 लड़कियां और 9 लड़के मिला दे तो 11 9 टोटल कै लोग 20 लोग। बहुत बेहतरीन तरीके से, इस तरीके से आराम से जिस दिन बच्चों को अगर आप पढ़ाने लगेंगे ना, मैं सबको कह रहा हूं, तब चीजें समझ में बच्चों को आने वाली हैं, ठीक है। इतना आसान नहीं है, ठीक है, कि आके लबर लबर कूद लिए, पढ़ा लिए, चल दिए, आपके पास सब्सक्राइबर्स हैं, गेनर हैं, तो आप कुछ भी पढ़ाते रहिए। यहाँ ध्यान से देखिएगा, 10 छात्रों का औसत क्या है 52 है, तो ये आ जाएगा 520, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है 12 इनिंग के बाद उसका एवरेज हो जाता है कितना, 12 इनिंग के बाद उसका एवरेज हो जाता है 54, तो 12 चौके 48 का 8 कैरी कितना 4, 60 4 64, यानी टोटल कै रन 2 इनिंग मिला के माना, 2 इनिंग यानी 11वीं इनिंग और 12वीं इनिंग में मिला के इसने कै रन मारा, दोनों को जोड़ दे तो कै रन मारा जोड़े तो कै रन मारेगा 128, जितना ज्यादा 128 रन ज्यादा मारा। अब क्या कह रहा है, यदि बल्लेबाज ने पिछली पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन मारा, यानी 12वीं में ज्यादा रन मारा है, देखो अंतर 16 का, यानी 12वीं में 11वीं से 16 रन ज्यादा मारा। ध्यान से समझना, ऐसा जब भी आता है 2 अंक का जोड़ और घटाना, तो मैं हमेशा क्या कहता हूं, दोनों को 2 से काट लीजिए, जाइए कोई मेथड पढ़ा दे इस तरीके का तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दोनों को किससे काट लेते हैं 2 से, यहाँ 8 है तो यहाँ 8 कर देंगे, यहाँ 8 कर देंगे, भाई यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ घटा देंगे, घटाएंगे तो ये कितना मिल जाता है हमको 56, और ये जोड़ते हैं तो कितना मिल जाता है 72, ठीक। तो हमसे क्या पूछ रहा है 11वीं पारी में, तो जिसमें कम रहेगा वही तो 11वीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 56। ये जो बच्चा हमसे क्लास में डीलिंग करेगा ना, वो सीख पाएगा ये सब चीजें, मैं तुमको यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा सकता हूँ, ठीक है। तो आपको हमसे पढ़ने के लिए क्लास में ही लाइट क्लासेस आनी पड़ेगी, गोरखपुर को छूना पड़ेगा आपको आके, ठीक है। बाकी हम चीजें आपको कंटिन्यू करेंगे, चीजें समझाएंगे,
नहीं समझ में आएगा, प्रयास करेंगे। चलिए, 10 छात्रों के समूह का औसत अंक। देखिए फिर उस तरीके का सवाल रेलवे में, ये सारे सवाल रेलवेज में आए हुए हैं, ठीक है। फिर उस तरीके का सवाल आया, देखो 10 छात्र हैं, 20 हुआ, एवरेज तो कितना हो गया 200। अब कह रहा है एक समूह छात्र निकल जाता है, तो हुआ कितना 9। 10 लोग थे, अब 9 छात्र हो गए, एवरेज कितने का हो गया 21। 21 नवा जोड़ देंगे तो 9 एक कम 9 और 18। तो ये बताइए जो लड़का गया वो कितने का लेके गया, 11 का, 11 नंबर लेके गया, उसका 11 नंबर था। अब क्या हुआ, फिर एक छात्र पुनः शामिल हो जाता है, तो अब कितने हो गए 10। अब ये कितना हो जाता है 20.6 यानी 206। तो वो नंबर देखो कितना बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 17। तो ये हो जाएगा 17। अब क्या चाहिए, गया और आए औसत निकालना है, दोनों को जोड़ लिए तो कितना हो जाएगा 28। ये माइनस साइन पे ध्यान मत देना, ठीक है, नंबर था उसका 11 नंबर था, ये 17, दोनों जोड़ दिए तो 28। 28 को 2 से काट दिए तो एवरेज कितने का मेरे भाई 14। पढ़ाए ना कोई इस तरीके से, बच्चों को तब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए आइए, अब देखो सवाल चेंज होंगे यहां से, ठीक है। एवरेज के उतने सवाल एएलपी में आए थे, ये सब एएलपी लिखा नहीं है लेकिन सब एएलपी में आए हुए सवाल हैं 2018 के, ठीक है। तो ध्यान से डेट वाइज देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो देखिए मार्क्ड प्राइस इतना है और 130 रुपए छूट पूछ रहा है, तो छूट हमको इसी पे मिला। छूट कितने का मिला 40 का, किस पे मिला अंकित मूल्य पर, और गुणे क्या करेंगे 0, तो एक 0 से एक 0 कट गया, यानी कितना आ गया 400 बटा किससे काट दें 17 से, तो 17 दूना कितना हो जाएगा 34, 6 0 17 तिया 51। देखो कहीं 51% आ रहा है क्या, 9 है, 51 23 आ रहा है, 23 23 23 23, दो ऑप्शन में है 23 23। यहाँ देखते हैं ये वाला हमको लग रहा है 9 0 होगा, 23 पचे 5 हो जाएगा, ठीक है, देख लीजिए 5 हो जाएगा ना, 17 पचे 85, 5 0 फिर आ जाएगा, तो लगभग 3 में यही आंसर हो जाएगा, ठीक 23.53। चलिए नेक्स्ट, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब ये देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल आया, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, तो थोड़ा सा सतर्क होकर हाइट एंड डिस्टेंस देख लीजिएगा कैसे करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले आपको चीजें समझनी पड़ेंगी। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या कहता है कि आपको थोड़ा सा टिग्नोमेट्री आता रहना चाहिए, ठीक है, त्रिकोणमिति आएगा, और खास करके साइन कॉट टेन का मान आना चाहिए, ठीक है। वो अगर आपको आएगा वो क्लास में ही मिलेगा आपको, यहाँ हम पढ़ा नहीं पाएंगे, आपको सवाल बस करा पाएंगे। चलिए देखते हैं कि एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी है, ठीक, दीवार के सहारे इस प्रकार रखी गई है कि इसका आधार आधार सीढ़ी का आधार दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है, तो ये 5 मीटर हुआ, ठीक। इसका शीर्ष जमीन से 12 मीटर ऊंचाई पर खिड़की पर लगा हुआ है। तो देखो मैं एक ट्रिपलेट पढ़ाता हूं, यहाँ कुछ करना नहीं है, मैं ट्रिपलेट पढ़ाया हूँ, हर बैच में पढ़ाया हूं कि 5 12 रहे तो ये क्या बन जाता है 13, ये चीज बनता है। दीवार कभी भी 90 डिग्री का कोण बनाती ही बनाती है, तो ये 13 मीटर बाबू इसका आंसर हो जाएगा। चीजें समझ में आ गई, ये सब एलपी में आया हुआ सवाल है, बस इसने लिखा नहीं गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा इसको लिखने में दिक्कत हो रही थी तो इसने सब डिलीट करने लगा है, ठीक है, ये थोड़ा सा बेवकूफी किया है, लेकिन अगली बार से हम डेट भी तुमको दिखाएंगे किस तरह किया जाता है, ठीक है। चलिए, जब किसी वृक्ष की छाया की लंबाई, ध्यान से समझना, वृक्ष है छाया, वृक्ष बना, वृक्ष की छाया की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई से 3 गुनी है। अगर ये 3 हुआ तो ये 1 हुआ, ठीक, 3 हुआ और 1 हुआ, तो आपसे पूछ रहा है 3 गुनी है वृक्ष के छाया की लंबाई। देखना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शैडो व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो इज ऑफ अ ट्री इज 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट के फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन चाहिए, 3 गुनी होगी 3 टाइम्स ऑफ द हाइट, तो ये हमारा बना। तो अब ऐसी स्थिति में इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। चलिए देखिएगा, ये सवाल जिस एग्जाम में आया है वो यहाँ पे रूट लगा हुआ है, थोड़ा सा गलती है, रूट 3 गुनी है, तो ये रूट 3 हो जाएगा, कुछ करना नहीं है इसमें, सीधा ये थीटा ले लेंगे, तो हमको देखते हैं किसका टेन थीटा बराबर 1 अपॉन क्या हो जाएगा रूट 3। अब टेन थीटा में किसका मान 1 रूट 3 होता है देखते हैं, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान होता है, ठीक।
बनाते कैसे हैं, 30 डिग्री का कैसे बनता है, 0 हो जाता है, 0 का 0, इसका 1/√3, फिर उस किसका हो जाता है 45 का, सॉरी 30 का, फिर 60 का 1 हो जाएगा, 45 का 1 हो जाता है, 60 का आपका √3 होता है। तो यही आपको बेसिकली यूज करना है, इसी के दम पे करना है। तो √30 आ जाएगा, यानी थीटा का मान कितना डिग्री, √30 डिग्री। ठीक है, तो ये भी सही कर लीजिएगा और इसको भी सही कर लिया, √3 टाइम्स है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल था। चलिए, एक प्लेटफॉर्म पे उन्नयन कोण, मतलब नीचे से जब भी ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण बनता है। तो देखो ये सिचुएशन है कि 5 मीटर का, कहाँ गया ये, 5 मीटर का कोई टावर है, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, ये स्थिति है, ये बनेगी। 5 मीटर के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। ये कितने डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का। देख लेना सारा वो चीज सही है ना, ये कहीं 40√3 नहीं ना है, हाँ 40√3 है ना। तो देखो 40, ये √3 बनाने में इसको दिक्कत हो रही है, हम जान गए हैं क्या इससे गड़बड़ी हो रही है, 40√3 है। तो प्लेटफॉर्म और इसके बीच की दूरी कितनी है, 40√3, और ये कितना है आपका, यहाँ से उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। तो ये 5 मीटर है इसकी ऊंचाई। तो कह रहा है कि आप पूरे टावर की ऊंचाई ये बताइए। तो ये हम निकाल लेंगे, तो इसको हम क्या मान लें थोड़ी देर के लिए, h। तो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, tan 30 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, h अपॉन, ये कितना आ जाएगा, h अपॉन 40√3 आ जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/√3 इज इक्वल टू h/40√3। तो ये बताइए, √3 से √3 कैंसिल चल रहा है ना, वीडियो कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है, टाइम वाइम देखते रहना, ठीक है, चल रहा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो h बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 40 मीटर, यानी ये वाला मेरा 40 मीटर होगा, और 5 मीटर ये ऊंचाई हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 40 + 5 कितना मीटर, 45 मीटर। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा क्वेश्चन उसका ऑफिशियल वाला देखते रहिएगा, क्या चीज किया गया है। इसमें भी कुछ तुम कुछ गड़बड़ किए, वहां रूट उठा लिया या नहीं, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, कहीं कहीं गलती हुआ है रूट लिखने में, तो ये देखो रूट यहाँ लिख दिया है। ठीक है, जब नहीं लिख पा रहा है तो कोशिश किया है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं। किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण, फिर वही स्थिति है, देखो इस स्थिति पे सवाल आया है, किसी प्लेटफॉर्म के टावर से उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, कह रहा है टावर 45 मीटर ऊंचा है। पुराने वाले क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिया, बस ये जान जाओ। टावर की ऊंचाई कितना कर दिया है, पूरे टावर की ऊंचाई कर दिया 45। ठीक है, सेम सवालिया देखो किस तरीके से, और इसके बीच में ये कितना हो जाएगा, 40√3 दे दिया है, 36 दूरी। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई हमको बतानी है, ये x हमको बताना है। तो बस ये निकाल लें, घटा लेंगे तो निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, देखो कितना बेहतरीन। तो ये हाइट निकाल लेते हैं, 45 में से घटा देंगे तो मिल जाएगा। तो हम करते हैं वही चीज है, देखो उसी क्वेश्चन को किस तरीके से बस इधर घुमा दिया है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन 20। तो परपेंडिकुलर को हम ले लेंगे h, हमको नहीं मालूम है तो इसको हम h ले लेंगे, और यहाँ आ जाएगा 40√3। अभी हम लोग सॉल्व किया था, 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 40√3। ठीक है, आराम से √3 से √3 कैंसिल, तो h बाई कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। h कितना आ गया, 40 डिग्री। अरे ये 40 हो गया, तो ये वाली हाइट 5 होगी कि नहीं होगी, 5 होगी, तो इसकी नाप कितनी होगी, 5। बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, उसी सवाल को घुमा दिया, दोनों सवाल सेम था, बस चीजें चेंज कर दी है। ठीक है, चलिए आप देखते हैं, ये सवाल देखिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से इस सवाल को किया जाएगा। देखते हैं, फिगर बन गया तो सवाल, एक इमारत के शीर्ष पर एक टावर से, देखिए एक इमारत है, उसके शीर्ष, ठीक है, इमारत के शीर्ष से एक टावर को देखते हैं, तो यहां से उन्नयन और ये कोण, ठीक है, यहां से ये बेस बनाते हैं, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कह रहा है कितना है, शीर्ष का 60 डिग्री बनता है, ये 60 डिग्री बनता है, और ये कितना डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। ठीक है, यहाँ सॉरी, यहाँ से बनता है, ये चीज गड़बड़ हो गया, ये कोण यहाँ बनेगा 30 डिग्री, 30 डिग्री बनता है, तो ये 30 हो जाता है। ठीक है, चलिए पैरेलल लाइन में 30 डिग्री होगा। कह रहा है क्या, अगर इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है, अगर ये 5 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई हमको बतानी है।
टावर की ऊंचाई बतानी। बहुत अच्छा तरीके से सवाल सेट है। चलिए हम यहाँ करेंगे 10 कितना बना देंगे 30 डिग्री, और इसको करेंगे कितना h अपॉन कितना कर देंगे, सॉरी h अपॉन नहीं, h अपॉन 5 नहीं करेंगे, हाइट तो इसमें दे रखी है ना, हाइट 5 दे देंगे और नीचे क्या हो जाएगा बेस, इसको x मान लेंगे। तो हम भी इसको मिटा के x कर दे रहे हैं x, और ये जितना होगा वही x ये भी होगा। चले x हो गया, तो यहाँ से हमारा x का मान हो जाएगा, यहाँ अगर सॉल्व करें, सॉरी यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ करेंगे तो 1/√3 इज इक्वल टू 5/x। तो अगर x इज इक्वल टू मैं करता हूं तो 5√3 मिल जाएगा। हाल कहाँ पे, हाँ वो लग जाएगा, अभी हम समझ रहे हैं तुम्हारी गलती कहाँ पे हुई है। यहाँ ये क्या है 10√3 है, ये ऑप्शन में देख लीजिएगा, ये सीख है, ये 20, ये 5√3 है और ये 15 है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ कर देंगे x का मान आ जाएगा 5√3, कोई दिक्कत नहीं है, 5√3 हुआ। अब हमको यहाँ से करना है, तो अब यहाँ से अगर हम करेंगे तो पेन चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, तो अब लिखेंगे यहाँ पे क्या 1060 डिग्री इज इक्वल टू, ये हाइट मुझे मिल जाए तो मैं इसमें जोड़ दूंगा, तो ये 5 मीटर का है, ये हाइट मुझे मिल जाए तो मेरा काम हो जाए। तो हम लिखेंगे हाइट अपॉन बेस, बेस का मान कितना है 5√3 हो जाएगा। अब यहाँ से √60 का मान 3 होता है और यहाँ से 5√3 जाएगा, तो h का मान क्या बन जाएगा, h का मान आ जाएगा 15, यानी ये 15 हो गया, ये 5 हो गया, तो टावर की लंबाई क्या होगी 20। चले बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इस सवाल को डील किया। अब जिनको ट्रिग्नोमेट्री क्लास में बैठा के समझाऊंगा ना उन्हीं को ये समझ में आएगा। ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जमीन पर खड़ी एक महिला का आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण, देखिए एक 36 मीटर का उन्नयन कोण देखती है, तो वो कितना डिग्री देखती है, यहाँ पे 60 डिग्री देखती है। वह इस तरह से दूर चली कि टावर का आधार उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति एक सीधी रेखा में है, और टावर से शीर्ष से उसकी अंतिम स्थिति उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाती है। वो ऐसे चलती है कि ये आधार और वो और आगे बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाती है ये चीज 30 डिग्री हो जाती है, 30 डिग्री हो जाती है। ठीक, वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली, यानी हमको ये दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। तो अब मुझे ये मालूम है, तो मेरे भाई ये दूरी निकाल लूं और ये पूरी दूरी निकाल लूं तो मेरा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमको दो निकालना पड़ेगा, इस पूरे को मान लेते हैं x और इस पूरे दूरी को मान लेते हैं d। तो अगर मैं ये करूंगा तो d माइनस एक्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बस मुझे यही चाहिए। तो हम दो लगाएंगे, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, तो हम रखेंगे पहले 1060 डिग्री और फिर रखेंगे 1030 डिग्री, दोनों एक साथ सॉल्व करते हैं। तो 1060 का हाइट हो जाएगा 36, इसकी भी हाइट हो जाएगी 36, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बेस हो जाएगा x और इसका बेस हो जाएगा d होगा। तो यहां से अगर मुझे x का मान चाहिए तो x का मान आ जाएगा, 1060 का मान होता है √3, तो 36 अपॉन √3 आंसर हो जाएगा। चले तो हम ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 36 √3 बटा 3, 3 से काट दिया, यानी 12√3 x का मान आया, ये मेरा मान आया 12√3। क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 होगा और ये हो जाएगा 36/d। ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना वहां आपसे कोने से दिख रहा है ना 36/d। अब d का मान अगर मैं उठाना चाहूं तो ये हो जाएगा 36√3 होगा। तो इस पूरे का मान आया 36√3 आ जाएगा। अब देखो 36 में से 12 घटा दिया, यही तो पढ़ाया गया है, तो कितना बचेगा 24√3। देखिएगा सवाल सही है, सवाल बहुत बेहतरीन तरीके से प्यार से हौले हौले खत्म करेंगे सबको, ठीक है, सारे दुश्मन को। अब चलिए ये देखिएगा सवाल, ये नाव धारा का सवाल आया हुआ है। किसका आया है, नाव धारा का। देखो जैसे जैसे सवाल मिलते जाएंगे, कुछ 10 सवाल मिले हैं, कुछ 12 सवाल मिले हैं, हम सबको उठाएंगे, पैनिक नहीं होना है, आराम से लगाना है, ठीक है। हर सवाल हम प्रैक्टिस करने बैठे हैं ना। धारा के विरुद्ध जाते हुए, फिर से सिचुएशन देखना, धारा के विरुद्ध जाते हुए यानी x माइनस वाई,
40 किलोमीटर की दूरी हम 8 घंटे में तय करते हैं, और धारा के साथ जाते हुए यानी धारा के साथ चलते हुए इसी दूरी को हम 5 घंटे में यानी 40 को 5 घंटे में कवर करते हैं। ठीक है मेरे भाई, 8 से मैं इसको काट दूं तो क्या घंटा लगेगा, 5, और इससे मैं इसको काट दूं तो 8 आ गया। तो हमसे पूछ रहा है शांत जल में नाविक की चाल। तो ये बताओ शांत जल में नाविक की चाल, ये काट दे तो बचा क्या नाविक, 2x बराबर कितना, 8 5 13, तो x बराबर कितना 6.5। ठीक है, x बराबर 6.5। ठीक, तो इस तरीके से इस सवाल को डील करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन, कोशिश करते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहती नदी में नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है, फिर उसी दूरी को धारा के विपरीत में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो कुल यात्रा क्या औसत गति ज्ञात करें। ऐसे कैसे हो सकता है यार कि जाएगी तो 12 किलोमीटर और वापस आ रही है सेम दूरी को 24 के स्पीड से, 24 किलोमीटर प्रति घंटे के, धारा के विपरीत आएगी तो चाल कम हो जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है। चलिए जो भी है, 24 उसको मान लेते हैं, 12 इसको मान लेते हैं, गया और आया। ठीक, ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलिए अब दिया है, उसने दिया है, बेवकूफ बनाने के लिए जो पॉसिबल ही नहीं है। डाउन स्ट्रीम में 24 होगा, जैसे डाउन स्ट्रीम में यहाँ 24 होगा, यहाँ 12 होगा, उससे गलती हो गया होगा, कोई बात नहीं, हम लोग 12 और 24 पे ही लगाते हैं। गए 12 की चाल से, आए कितने की चाल से, 24। हमको औसत चाल चाहिए, तो हमने सीधे सीधे कहा इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या आएगा, 24, यहाँ 2 घंटा लगा, यहाँ 1 घंटा लगा ना, यही ले लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं दूरी। ठीक है, 2 घंटा लगा, 1 घंटा, ये बताओ 24 गए और 24 आए, कुल दूरी कितनी चली 48, 2 1 क्या घंटा लगा 3, काट दिया, आंसर कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से, इसी तरीके से हम लोग हौले हौले खत्म करेंगे चीजों को। बस आपसे अनुरोध है, मैं फिर कह रहा हूं, इसको शेयर करिए, और जो चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी बाबू, उसके लिए हम जिंदा हैं, अभी जीवितो उपरांत हैं, तो पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। मनीष मैथ्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब कराइए प्लीज, आपसे अनुरोध है, पूरी वीडियो देखिए। ठीक है, मेरे अपने ही लोग वीडियो को नहीं देखते हैं। ठीक है, चीजें ये क्योंकि उनको क्लास में मिलती है तो वो सोचते हैं क्या ये प्रैक्टिस हो रहा है आपका। ठीक है, तो आप रेलवे के एग्जाम तक सुनिश्चित रहिए कि हम डेली हफ्ते भर में 100 क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, और बेहतरीन बेहतरीन कराएंगे कम से कम। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है, प्लीज शेयर करिए, मदद करिए अपने इस भाई की जितना हो सकता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे, और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए, 3-3 4-4 घंटा पढ़िए, अच्छा चांसेस है। देखो हमको जहां तक उम्मीद है इस बार एनटीपीसी में सीटें बढ़ेंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।